Hello friends, today I will discuss about that monoclonal antibodies topics. Okay, see this is a diagram of that monoclonal experiment. Here the monoclonal antibodies production which are carried out by that in vitro condition also called as a lab condition. Okay, in vitro condition में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था और इस टाइप के एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है. Second thing is that why it is important in our current situation, right? Second thing is that uh, what is the hybridoma cells and what is the aim of that monoclonal antibodies production. Okay, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं. तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा. ओके, और प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. तो लेट अस स्टार्ट discussion of that monoclonal antibodies. Focusing on that monoclonal antibodies, we are talking about that what type of this antibodies and what is the meaning of antibodies. Okay, antibodies is a one type of that polypeptide containing substances which is act on that specific type of antigen which is killing that various types of antigens or and give the protection into our body. It is a main aim of that antibodies, right? We know about that antibodies, that are various types of antibodies which are already in our body system. Second, 5 type of antibodies we know about that IgG, IgM, IgA, IgD और IgE टाइप के एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में होती हैं. ओके, लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हम इन विट्रो कंडीशन में ही पैदा कर सकते हैं क्योंकि उसकी बहुत सारी खासियत है. ओके, और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अवर क्लिनिकल और करंट सिचुएशन में क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की. तो लेट अस स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट फोकस ऑन दैट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़. ओके, हियर वन इज़ दैट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के लिए हमने एक स्पेसिफिक एनिमल लिया है फॉर टेस्ट एनिमल. इट इज़ सी हियर वन इज़ दैट रेट, राइट? रेट को हम लेते हैं और यहाँ पर हम एंटीजन को इंजेक्ट करते हैं रेट में. ओके, देयर वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीजेंस. हियर वन इज़ दैट एंटीजन डायग्राम. ओके, द एंटीजन कंटेनिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ एपिटॉप्स इन दिस सरफेस, राइट? उसके पास क्या है, वेरियस टाइप्स के एपिटॉप्स है उसकी सरफेस पर जहाँ पर क्या हो सकता है, एंटीबॉडी बाइंड हो सकती है. ओके, वी नो अबाउट दैट एपिटॉप्स. ओके, देखो यहाँ पर मैंने एंटीजन को इतना बड़ा इसलिए लिया है कि आपको दिखा सकूँ. ओके, इतना बड़ा नहीं होता. ये एंटीजन को हम इंजेक्शन थ्रू क्या करते हैं, रेट में इंजेक्ट करते हैं. ओके, हम 2 टाइप्स से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ले सकते हैं. वन इज़ दैट गेट बाय द सीरम ऑल्सो एंड सेकंड थिंग इज़ दैट इन विट्रो प्रोडक्शन. Okay, but in this video and in this experiment we can clear it out and we can get by that monoclonal antibodies by the help of in vitro condition, right? बिकॉज द सीरम में क्या होता है, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती है तो हम उसे स्पेसिफाई नहीं कर पाते कि ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी इस एंटीजन के लिए बनी है. ओके, तो हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि इस टाइप के एंटीजन के लिए इस टाइप की एंटीबॉडीज़ बनी है. ओके, हमारे शरीर में. तो उस टाइप के लिए हमें क्या करना होगा, इन विट्रो कल्चर कंडीशन में, लैब कंडीशन में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करना होगा. ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो एंटीजन को इंजेक्ट किया रेट में. देन आफ्टर द 72 आवर्स वी कैन आइसोलेट दैट स्प्लीन सेल्स, राइट? We know about the spleen. Spleen is a one type of that secondary lymphoid organ which is can production of that various types of cells, right? Here one is that B cells, T cells, plasma cells, dendritic cells, various types of cells which are present in the spleen. But we can isolate that only for only B cells. Why it is B cells? हम B cell ही क्यों लेते हैं, ये आपको क्वेश्चन होना चाहिए. ओके, तो B cell हमें इसलिए लेते हैं क्योंकि B cells can capable to that generate the various types of antibodies. ओके, तो वो कैसे जनरेट करता है, तो पहले तो B cells प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होता है और द प्लाज्मा सेल्स दे मेकिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी सो दैट वी कैन आइसोलेट इनटू दैट स्प्लीन बाय दैट B cells. ओके, B सेल के लिए वन कैपेबिलिटी ये है कि वो एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन कर सकता है. ओके, लेकिन वन डिसएडवांटेजेस इतना है कि
उसे हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसको कल्चर में ग्रो नहीं कर सकते। ओके, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन चाहिए, तो हम उसे मीडिया में ग्रो नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना होगा, उसका फ्यूज़न करवाना होगा किसके साथ, माइलोमा सेल के साथ, राइट। Here one is that this is a culture of that, this is a test tube of that monoclonal myeloma cells, right. Here one is that myeloma cell culture. What is the meaning of that myeloma cells? We know about that myeloma cell cancer. माइलोमा कैंसर होता है उस टाइप का, उस सेल्स को हम यहाँ पर कल्चर कर रहे हैं और दोनों बी सेल्स और माइलोमा सेल्स को फ्यूज़न करा रहे हैं यहाँ पर। देखो, फ्यूज़न ऑफ दैट myeloma cells and B cells can growth on that HAT medium, right. Myeloma cells means that myeloma cells is a one type of the cancer cells which can capable to that can live as a longer period of time. We know about that myeloma cell, right. Myeloma cells वे लॉन्ग पीरियड तक वो क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, उसका डिवीज़न भी हो सकता है। ओके, तो हमारी जो प्रॉब्लम थी कि बी सेल को हम कैसे ग्रो करें, तो हमने क्या किया, तो हाइब्रिडोमा सेल्स ले लिया। तो हाइब्रिडोमा सेल्स कैन ग्रो ऑन दैट HAT मीडियम, राइट। हियर वन इज दैट HAT मीडियम, द फुल फॉर्म इज दैट हाइपोजेंथिन एमिनोप्टेरिन थाइमिडीन, राइट। दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ दैट हाइपोजेंथिन एमिनोप्टेरिन थाइमिडीन। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ द सिलेक्टिव मीडिया। ओके, ये वन टाइप का क्या है, सिलेक्टिव मीडिया है। यहाँ पर ओनली फॉर ओनली हाइब्रिडोमा सेल ही ग्रो हो सकता है, उसके हिसाब से दूसरे कोई भी सेल यहाँ पर ग्रो नहीं होंगे। ओके, हमें ये क्वेश्चन होगा कि सभी सेल्स का फ्यूज़न हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। सभी सेल्स के फ्यूज़न नहीं होते, यहाँ पर कुछ सेल्स बाकी रह जाता है, वो HAT मीडिया में ग्रो नहीं कर पाएंगे। ओके, तो HAT मीडिया इज़ अ वन टाइप ऑफ द सिलेक्टिव मीडिया, हम उसे कह रहे हैं। तो वाई इट इज़ अ सिलेक्टिव मीडिया, बिकॉज दिस इज़ अ सिलेक्टिव मीडिया ओनली फॉर ओनली परमिएबल एंड इट इज़ अ for that hybridoma cell can grow in this media, because that HAT medium में grow होने के लिए सेल्स को दो टाइप्स के एंजाइम्स की उसके रिक्वायरमेंट होती है। वन इज़ दैट HGPRT, इट इज़ कॉल्ड दैट हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइलेज ट्रांसफरेज। HGPRT की उसके साथ रिक्वायरमेंट होती है। और सेकंड वन इज़ दैट फॉस्फो ट्रांसफरेज। जो दो टाइप के एंजाइम्स सेल में हो तो ही वो हाइब्रिडोमा सेल्स HAT मीडियम में ग्रो कर पाएगा। ओके, हियर वन इज दैट HAT मीडिया में हाइब्रिडोमा सेल्स क्या हो गए, ग्रो हो गए। ओके, हियर वन इज दैट अवर एम इज दैट कंप्लीटेड, देन प्रोडक्शन ऑफ दैट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये हाइब्रिडोमा सेल्स क्या करेंगे, बी सेल उसके साथ है, तो बी सेल्स क्या करेगा, बी सेल्स प्रोड्यूस दैट वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज विच इज एक्ट ऑन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन, एंड देन द माइलोमा सेल्स which is get to that which is can capable to that various longer period of time तक वो क्या कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा। ओके, सी हियर वन इज दैट HAT मीडिया, हमें याद रखना है कि HAT मीडिया में हाइब्रिडोमा सेल ग्रो कर पाते हैं। ओके, हियर वन इज दैट प्रोडक्शन ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। हमें 4 टाइप्स की एंटीबॉडी यहाँ पर मिल रही है। ओके, जो क्या है, स्पेसिफिक है कि स्पेसिफिक एंटीजन पर ही वो क्या करेगी, वर्क करेगी। यहाँ पर मैंने येलो कलर की चौक ली है, तो येलो कलर की यहाँ पर एंटीबॉडी है, मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। ओके, हियर वन इज दैट दिस एंटीबॉडी विच कैन वर्क ऑन दैट दिस टाइप्स ऑफ एपिटॉप्स, राइट। एपिटॉप भी उसके लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है कि स्पेसिफिक एपिटॉप से वो क्या करती है, बाइंड होती है। और ये थी हमारी मेन एंड प्रोडक्ट कि इससे हम क्या बनाएंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ओके, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यहाँ पर हमें मिल चुकी है, और दिस होल प्रोसेस इज दैट कैन monoclonal antibody production, how can they carried out included in vitro condition, right. Here one is that why monoclonal antibodies, it is a requirement in our current situation, right. हमें करंट सिचुएशन में ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है वो क्यों ज़रूरी है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक एंटीजन पर ही वर्क करती है, इसीलिए हमें क्या करती है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोवाइड करती है इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ओके, तो स्पेसिफिक सेल्स पर ही उसका क्या होगा, अटैकिंग होगा। ओके, और जो भी यहाँ पर अभी देख रहे हैं हम
बहुत सारे कैंसर्स के टाइप्स यहाँ पर हमारे वर्ल्ड में फैल चुके हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या करती है, तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स के यानी कि माइलोमा सेल है तो उसे किल करने के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ बनाती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के थ्रू। ओके, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो कैंसर का निदान कर सकते हैं। ओके, और सेकंड थिंग इज़ दैट हम क्या कर सकते हैं, तो स्पेसिफिक एंटीजन को हमारे शरीर में आने से कैसे बचाना है, तो वो क्या करती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ओके, तो हियर वन इज़ दैट मोनो मीन्स दैट वन एंड क्लोन मीन्स दैट ओनली वन क्लोन। यहाँ पर क्लोन मीन्स दैट क्या हुआ है, हाइब्रिडोमा सेल्स यहाँ पर बना है, उसे ऑल्सो कॉल्ड एज ए क्लोन। क्लोन से बनी हुई स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अदर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़। ओके, तो ये था हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का लेक्चर। जो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।